जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हुआ है पेपर 30 नवंबर 2021 के पहले शिफ्ट का, तो हम पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो देखेंगे हम किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और देखिए क्वेश्चन वही रिपीटेड हो रहे हैं हर एक शिफ्ट में। ठीक है, तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं उनको आपको देखना है, जो प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं उनको आपको देखना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ बता दें आपको, हमने कल ही दोस्तों दो तीन दिन पहले एक अधिनियम की कराई थी जिसमें हमने टॉप 25 अधिनियम देखे थे, और वहीं से आज दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आप जाइए, आप प्ले लिस्ट पर हमने बनाया है यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से, उसे जाकर के आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। खास करके उसमें जो हमने 2 घंटे की मैराथन क्लास बनाई है आपके संविधान की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आज है 30 नवंबर और पहले शिफ्ट पे देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का शुभारंभ दोस्तों फ्रांस और किस देश ने किया था। तो आपको पता होना चाहिए, अपने ही देश के पीएम द्वारा, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा, ठीक है, किया गया था। और आपको बता दें ये भारत और फ्रांस के सहयोग से हुआ है, और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ है, अपने गुरुग्राम में। ठीक, कहाँ है, गुरुग्राम में। तो आपको बता दें इसका जो शुभारंभ हुआ हो 30 नवंबर 2015 को किया गया था पेरिस में। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत व फ्रांस द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों कि कितने जो भी वाहक होते हैं, मतलब कि आप कहते हैं जो ड्राइवर होते हैं, कितनी शराब पी करके दोस्तों वो गाड़ी चला सकते हैं, कितने अगर उसके ऊपर चलाते हैं तब वो क्या होता है, दंडनीय होता है। दोस्तों आपको बता दें कि ब्लड में कितना होना चाहिए शराब की मात्रा, तो आपको बता दें 100 ml रक्त में एल्कोहल की वह सीमा क्या होगी जिसके ऊपर गाड़ी चलाना अपराध होता है। तो आपको बता दें रक्त में दोस्तों 30 mg पर 100 ml, ठीक है, पर 100 ml से अधिक होने पर दोस्तों आपका चालान कटेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होती, गाड़ी नियंत्रण में नहीं रहती। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दोस्तों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और हमने कई बार बताया है। ठीक है, तो याद रखें किसकी है, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2012 में माइक्रोसॉफ्ट ने किस सोशल नेटवर्किंग साइट का अधिग्रहण किया था। तो आपको पता होना चाहिए यामार का दोस्तों, और अभी हाल ही में दोस्तों 2016 में लिंक्डइन का किया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए अगला है कि आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल कौन बढ़ाता है। देखिए आपातकाल जब होता है तो लोकसभा, आपको पता है 5 साल का इसका कार्यकाल होता है, मगर इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, ये संसद द्वारा ही बढ़ाया जाएगा विधि ला करके। और एक बार बता दें कि एक बार में केवल और केवल 1 साल के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी याद कर लेंगे कि एक बार में कितना, तो 1 साल के लिए ही बढ़ाया जाएगा दोस्तों एक बार में इसका कार्यकाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि उच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति की पूर्व सलाह पर किया जाता है। ठीक है, तो तदर्थ न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय का ही मुख्य न्यायाधीश करता है, और राष्ट्रपति की सलाह पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारे उसी आर्टिकल से आया था जो हमने पढ़ाया था उस दिन अधिनियम, उसमें से पूछ लिया गया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1972 से एक क्वेश्चन आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति जी। ठीक है, अब देखिए ये भी अधिनियम दोस्तों उसी से आया है कि घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो घरेलू हिंसा में जो महिला संरक्षण अधिनियम था वो आपको बता दें 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ था। ठीक है, ये अधिनियम 2005 का था। चलिए अगला क्वेश्चन आया है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, देखिए गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1957 में। देखिए उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख विश्वविद्यालय है वहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। और देखिए अनुसूची, सभी अनुसूची हमने करवाई बहुत अच्छे से, तो देख लीजिएगा वही अनुसूची आ गई कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो देखिए जो 9वीं अनुसूची आपको पता है कि मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूची थी, 4 बाद में जोड़ी गई। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो प्रथम संविधान संशोधन यानी पहले ही संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें था क्या, तो आपको बता दें भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 10वीं जोड़ी गई जो कि दरबदल से संबंधित है। कब जोड़ी गई, तो 52वां संविधान संशोधन किया गया था। उसके बाद दोस्तों 11वीं जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत संबंधित था। और 12वीं जोड़ी गई 74वें
संविधान संशोधन द्वारा, जो कि नगर पंचायत से संबंधित था। ठीक है, तो ये चार की चारों आपको याद रखना है। 9वीं पहले द्वारा, 10वीं 52वें द्वारा, ठीक है, दरबदल संबंधित है। 11वीं किससे, तो दोस्तों ग्राम पंचायत में टोटल कितने विषय दिए गए, तो 29 विषय पे काम करने के लिए बताया गया था। और 12वीं दोस्तों नगर निगम से, ठीक है, नगर पंचायत से दोस्तों और कितने सब्जेक्ट होते थे, तो 18 सब्जेक्ट दिए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2000 से सितंबर 2020 तक भारत में सबसे अधिक एफडीआई किस देश द्वारा रहा है, निवेश किस द्वारा रहा है, तो मॉरिशस द्वारा। किसके द्वारा, मॉरिशस द्वारा। अगला है किस आर्थिक सर्वेक्षण में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की गोल्डन जुबली मनाई गई, आपको पता होना चाहिए 19-20 में। और एक चीज आपको बता दें कि दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1964 में। ठीक है, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, तो इसकी गोल्डन जुबली मनाई गई थी, यानी 50 साल कंप्लीट हुए। चलिए अगला, कौन से राज्य व केंद्र शासित राज्य की पुलिस केंद्र के अधीन होती है, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और दमन द्वीप एवं दादर नागर हवेली। ठीक, दादरा नागर हवेली। चलिए अगला है सीआरपीसी। दोस्तों देखिए फिर से अधिनियम से पूछा गया, यह अधिनियम हमने कराया था। ठीक है, एक ही में लगभग 25 अधिनियम कराए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाइए, यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से हमने बनाया है, और वहां पे एक ही वीडियो में दोस्तों 10 मिनट के अंदर हमने सब करवाए हैं। चलिए क्या था, तो सीआरपीसी एक्ट पारित कब हुआ था, तो 1974 में। अगला क्वेश्चन था 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी, तो 65.46। कितनी, 65.46। अगला है नियासिन किस विटामिन का नाम है, दोस्तों रासायनिक नाम है, तो विटामिन B3 का। किसका, विटामिन B3 का नाम क्या है, नियासिन। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। देखिए विटामिन से हर एक क्वेश्चन, मतलब हर एक उसमें क्वेश्चन बने हैं, तो विटामिन के रासायनिक नाम आप जरूर याद रख लेना। ठीक है, चलिए अगला है चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य, ये वाद किस अनुच्छेद से संबंधित, दोस्तों तो अनुच्छेद किससे है, 29 के 2 से। ठीक है, चलिए अगला 1906 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला है सुत्त पिटक संबंधित है, दोस्तों किससे संबंधित है, आपको बता दें कि ये दोस्तों बौद्ध धर्म के क्या है दोस्तों, ग्रंथ हैं, जिनको हम त्रिपिटक के नाम जानते हैं, जिसमें दोस्तों सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक होते हैं। और आपको बता दें कि ये दोस्तों पाली भाषा में लिखे गए, किसमें, पाली भाषा में लिखे गए दोस्तों। ठीक, और आपको बता दें कि पाली भाषा में ही गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश भी दिए थे। चलिए अगला है WTO का दोस्तों मुख्यालय कहां है, व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है, दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर इसका स्थापना पूछता है तो दोस्तों 1 जनवरी 1995 में। चलिए अगला है जो टेक्स्ट होता है दोस्तों, कंप्यूटर में हमने विंडो में देखा कि टेक्स्ट को सेंटर में दोस्तों अलाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो दोस्तों Ctrl+E का। किसका, Ctrl+E का। अगला है आर्टिकल 123 के तहत क्या होता है, तो आर्टिकल 123 पूछा गया, जिसके द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। और आपको बता दें दोस्तों 213 के तहत राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था इजी सा, कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष। क्या करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही बताता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं दोस्तों। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष भी दोस्तों क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी यही करता है। ठीक है, और बुलाता कौन है, 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत बुलाता राष्ट्रपति है, मगर अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला है संघ बनाने की आजादी किस आर्टिकल में है, तो 19 के सी में है। किसमें, 19 के सी में। चलिए अगला है किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए बेरूबारी मामले में। और किसमें कहा गया कि संविधान का अंग है दोस्तों प्रस्तावना, तो आपको बता दें केशवानंद भारती बनाम भारत संघ द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, पूछा जा चुका है कई बार। चलिए अगला है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वोमेन दोस्तों की स्थापना कब की गई, तो 21 जून 1946 को। उसका हेडक्वार्टर कहां है, तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलिए अगला है यूपी स्टेट इलेक्शन कमीशन का मुख्यालय। दोस्तों देखिए कल पूछा गया था इसकी स्थापना, तो दोस्तों 23 अप्रैल 1994 को। अब मुख्यालय पूछ लिया गया है, तो यूपी स्टेट कमीशन की किस कहां पे दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के, तो लखनऊ में है। कहां पर है, लखनऊ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम व्यास सम्मान। आपको पता है कि व्यास सम्मान दोस्तों के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान दोस्तों, इन सभी की स्थापना 1991 में की गई। और पहला व्यास सम्मान दोस्तों रामविलास शर्मा जी को मिला है। किसके लिए, उनकी रचना क्या थी, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। चलिए अगला है किस मूल अधिकार में सहकारिता शब्द जोड़ा गया दोस्तों, तो 19(1) के सी में। और अगला क्वेश्चन था कि दक्षिण भारत हिंदी
प्रचार सभा मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों चेन्नई में है। अगला है कि सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम में संशोधन कब किया गया? दोस्तों नवीनतम संशोधन कब किया गया? 2019 में। चलिए अब देखिए हिंदी से कुछ क्वेश्चन बता दें आपको कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों था अरविंद का पर्यायवाची कौन सा होता है? तो अरविंद किसका पर्यायवाची? दोस्तों कमल का है। ठीक है, अरविंद किसका है? कमल का है। कृतज्ञ मतलब उपकार को मानने वाला। ठीक है, झरना किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है। जयद्रथ वध किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। निहार किसकी है? महादेवी वर्मा की। और संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? तो संयोग का विलोम शब्द आपको पता होना चाहिए क्या होगा? वियोग होगा। चिकना घड़ा होना, देखिए चिकना घड़ा होना क्या होता है? निर्लज्ज होना। ठीक है, क्या होता है? निर्लज्ज होना। और संचारी भाव की संख्या कितनी है? दोस्तों 33 है। कितनी है? 33। अगर स्थायी भाव की पूछता तो 9 बताते। संचारी भाव कितने हैं? 33 है। आग के पर्यायवाची आपको पता होगा। ठीक है, हिरण के पर्यायवाची पूछे गए। और हिंदी का जन्म कहां से हुआ? दोस्तों अपभ्रंश से। ठीक है, और दंत वर्ण कौन से होते हैं? ठीक है, दंत वर्ण के नाम पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों तुलसा नाम दंता, तो ता वर्ग वाले है ना, ला से लट्टू और सा से सरौता वाला। ठीक है, और ए क्या होता है दोस्तों? ए का उच्चारण क्या होता है दोस्तों? आ और ई से मिलकर क्या बनता है? ए, है ना। तो दोस्तों ये क्या होता है? कंठ होता है और ये ताल होता है, कंठ तालव्य हो जाएगा। ठीक है, और उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी तो आपको पता होना चाहिए ऊ में ऊ के बाद क्या होता है? दोनों जा क्या होते हैं? आधे होते हैं, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम क्या है? ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।